दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं और शिनचैन पकौड़ों की तलाश में निकल पड़े थे, लेकिन चीजें गड़बड़ होती चली गई और हमें पकौड़े भी नहीं मिले और एक से एक कांड हो गए। ऐसा लगता है किसी शैतान की नजर है हम पर। कहीं ये सच में सर्बियन डांसिंग लेडी का काम तो नहीं है? क्यों शिनचैन, तुम क्या कहते हो? हमें अब पकौड़ों को भूल जाना चाहिए और घर चलना चाहिए, वरना चीजें और भी गड़बड़ हो सकती हैं। मुझे सच में डर लग रहा है। फ्रैंकलिन भैया, क्या बकवास कर रहे हो? हम इतनी दूर आ चुके हैं तो अब पकौड़े लेकर ही जाएंगे। एक आध जगह और चेक कर लेते हैं, क्या जाता है। ठीक है, तुम बहुत जिद्दी हो, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। हमारे पास गाड़ी भी नहीं, ये वाली गाड़ी पुरानी है और ये वाली तो बिल्कुल खटारा है, लेकिन किसी ने छोड़ दी है लगता है। तो हम यही गाड़ी ले लेते हैं। देखता हूँ इसमें फ्यूल है कि नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। हम बस थोड़ी ही दूर जाएंगे। अरे वाह, इसमें फ्यूल भी है। आ जाओ, बैठ जाओ। ये गाड़ी स्टार्ट भी हो गई, वो भी बिना किसी दिक्कत के। तो शिनचैन, मैं पहले ही बता देता हूँ कि अब हम ज़्यादा दूर नहीं भटकेंगे, सिर्फ एक आध जगह और देखेंगे, उसके बाद हम लोग सीधे घर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि और कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि पहले ही बहुत गड़बड़ हो चुकी है। सोचो, इस वक्त अगर हमें सच में सर्बियन डांसिंग लेडी मिल जाए या किसी और शैतान से हमारा सामना हो जाए तो क्या होगा। दिक्कतें और बढ़ जाएंगी और बहुत सारी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। लेकिन ये बात ये शिनचैन नहीं समझ रहा। इतनी रात को मुझ जैसे बंदे को तो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। देखो, बाकी लोग आराम से घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, लेकिन जब मैं घर से निकलता हूँ लॉस सैंटोस में तो परेशानियां खड़ी हो जाती हैं यार। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से तरह तरह की मुसीबतें खड़ी हो गई थी, लेकिन शुक्र है हमें सर्बियन डांसिंग लेडी से सामना नहीं हुआ था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम शिनचैन के लिए पकौड़े लेने जा रही हैं और सच में मुझे डर लग रहा है। वो गट फीलिंग होती है ना, मुझे ऐसा लग रहा है सच में मेरा सामना हो सकता है सर्बियन डांसिंग लेडी से या किसी और शैतान से। लेकिन इस वक्त देख सकते हो, पहले तो थोड़ी देर पहले बहुत सन्नाटा था सड़कों पर, अचानक से इधर गाड़ियां बहुत चलने लगी। शायद मैं दूसरे एरिया में आ चुका हूं, इसलिए ऐसा हो रहा है। पहले भी मैंने ऐसी मुसीबतें झेल ली हैं। जब मैं घर से निकलता हूँ किसी ज़रूरी काम से तो मेरा सामना हो जाता है किसी मुसीबत से या किसी डीमन से। कई बार तो सर्बियन डांसिंग लेडी ही आ जाती है। देखो, सड़क पर ये लोग चैन से चलने नहीं देंगे, फुटपाथ पर भी चलने नहीं देंगे। बंदा गाड़ी चलाए तो चलाए कहाँ यार। फुटपाथ पर चलाऊँ तो लोगों को लगेगी, और सड़क पर चलाऊँ तो ये लोग सामने से आकर मार देते हैं। हम गलती मेरी भी है, गलत साइड में खुद गाड़ी चलाता हूँ। खैर, मेरी ड्राइविंग तो शुरू से ही अच्छी नहीं है और शायद कभी अच्छी होगी भी नहीं। और GTA 5 में अच्छी ड्राइविंग कौन करता है यार। इसमें तो लड़ाने भिड़ाने और उड़ाने में ही मज़ा आता है। देखो भाई, यहाँ पर बुरी तरह अपना एक्सीडेंट हो गया। वो गाड़ी पहले से ही खटारा थी और खटारा हो गई। ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही है यार, इसको छीन लेते हैं। शिनचैन आजा भाई मेरे, इसमें बैठ जाते हैं। ये वाली गाड़ी ले चलते हैं। ये बहुत खूबसूरत गाड़ी है यार, नाइस कार। ओह शिट, ये क्या हो गया? अरे आग लग गई, आग लग गई। शिनचैन, शिनचैन निकल, गाड़ी से कूद मेरे भाई, हम लोग जल जाएंगे, मर जाएंगे भाई। जल्दी गाड़ी से निकल। शिनचैन, तू सुन क्यों नहीं रहा? गाड़ी से निकल, ब्लास्ट हो गया, गाड़ी जल गई हमारी। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, आ रहा हूँ, रुको। बैल बैल बच गए फ्रैंकलिन भैया। हाँ शिनचैन, तू सही कह रहा है। अरे यहाँ भी आग लग गई भाई। एक साथ सेम जगह पर दो दो एक्सीडेंट्स कैसे हो गए? वो भी देखो, एक गाड़ी नहीं कई गाड़ियां यहाँ पर ब्लास्ट हो चुकी हैं, जल चुकी हैं। 1 2 3 4। भाई ये चल क्या रहा है यार लॉस सैंटोस में? ये चल क्या रहा है भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गड़बड़ पे गड़बड़ होती जा रही है। देखो, आपने कौन सी कार लेकर हम घर से निकले थे, कौन सी कितनी कार हमने बदली, कितनी गाड़ियां हमने बदली और हादसे होते गए। देखो, ये बंदा यहाँ पर शायद ये चल पड़ा है भाई। इसके पैसे थे, मैंने पैसे ले लिए, पकौड़े खरीदने के काम होंगे। सुनिए मैडम, क्या अपनी गाड़ी हमें दे सकती हैं? हमें अर्जेंट है, सॉरी ये इमरजेंसी है। मैं आपकी गाड़ी लौटा दूंगा अगर टाइम मिला तो, लेकिन इसकी गारंटी नहीं ले सकता, सॉरी मैम। चल शिनचैन भाई मेरे, जल्दी बैठ जा, हम निकलते हैं। देखो, यहाँ पर फायर फाइटर्स शायद आ चुके हैं, एड पहुंच गई है, जल्दी पुलिस भी पहुंच जाएगी। हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हमने भी कार चोरी की थी, बीच में अपनी कार भी लगा दी थी। देखो, फुटपाथ पर चलाते हुए इतने लोगों को हमने मार दिया भाई। सब तेरे पकौड़ों के चक्कर में हो रहा है शिनचैन। अरे फ्रैंकलिन भैया, गाड़ी ठीक से चलाओ, इसमें मेरी क्या गलती है अगर आप लड़ा रहे हो तो। देखो दोस्तों, बहुत देर से कार में चला रहा हूँ, पकौड़े की दुकान मिल नहीं रही है। अब मेरा मन भी नहीं कर रहा है, और मन कर रहा है मैं गाड़ी छोड़कर पैदल घर चला जाऊं। ये शिनचैन ही कार चलाए और यही अपने पकौड़े ढूंढे।
अब तो यहाँ पर सन्नाटा भी काफ़ी हो गया यार, रात काफ़ी हो चुकी है, लेकिन शिनचैन मेरी बात सुनता कहाँ है, ये समझता कहाँ है। देख सकते हो यार, चारों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे हैं और काफ़ी सारा यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है। इस वाले रास्ते से हम निकलते हैं घर की तरफ। यहाँ पर एक पकौड़े की दुकान भी है आगे, शायद उधर चल सकते हैं। अरे ये क्या है, यहाँ पर कोई है, कोई तो है भाई, यहाँ पर कोई तो है, कोई तो मुझे दिखा। देखो मैं लाइट जला रहा हूँ, गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर रहा हूँ तो वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है शायद वहाँ कोई है। आपको दिख रहा है क्या? नहीं, मुझे पता नहीं क्यों गाड़ी आगे ले जाने का मन नहीं कर रहा। देखो शायद वहाँ कोई है भाई, कोई है, कोई तो लेटा हुआ है वहाँ पर। ये क्या चीज़ है भाई? ओ भाई ये क्या चीज़ है? मुझे लगता है शायद कोई नशेड़ी वहाँ पर लेटा हुआ है। बताओ ये कोई तमीज़ है? मतलब कोई मैनेस नहीं है यार लोगों को। भाई पी के ये बंदा लुड्ड है, ये टुल्ली हो चुका है, मतलब टल्ली हो चुका है ये लिटरली, और ये लेटा हुआ है यहाँ पर रास्ते में। पता नहीं यार लॉस सैंटोस की पुलिस क्या करती है। लगता है लॉस सैंटोस की पुलिस हमेशा मेरी पीछे लगी रहती है। हम टैक्स देते हैं लॉस सैंटोस की गवर्नमेंट को, और देखो ये क्या हाल हो चुका है भाई, नशेड़ियों ने क्या हाल कर रखा है लॉस सैंटोस का। जहाँ देखो ये लोग पी के लेट जाते हैं, इन्हें कोई तमीज़ नहीं है भाई कि बंदा कहाँ से पकौड़े खरीदने जा रहा है, लेकिन इन्हें जहाँ देखो वहाँ लेटना है। अरे फ्रैंकलिन भैया चलो चलते हैं, क्यों उसके पीछे पड़े हो, हम अपनी कार आगे ले जाते हैं। देखो शिनचैन रास्ते में हो है तो हम आगे कैसे जाएंगे, ये शॉर्टकट है। मैंने सोचा था मैं इधर से चला जाऊंगा। एक काम करो, तुम जाओ और उसे कहो कि रास्ते से हटे। मुझे समझ नहीं आ रहा वो कोई शराबी है या कोई और। अरे फ्रैंकलिन भैया मैं क्यों जाऊँ? नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ। मुझे क्यों भेज रहे हो? देख शिनचैन, तूने ही कहा था तुझे पकौड़े खाने हैं, तो अब तुझे ही जाने पड़ेंगे। अरे हाँ हाँ ठीक है, जा रहा हूँ जा रहा हूँ। आप हमेशा ही वैसा करते हो। दोस्तों मुझे बहुत डर लग रहा है, बताओ मुझे आगे जाना चाहिए या नहीं। लेकिन देखो फ्रैंकलिन भैया ने मुझे आगे भेज दिया है। अरे ये क्या चीज़ है? मुझे डर लग रहा है, मुझे छिपना होगा, मैं सामने से नहीं जा सकता, मैं यहाँ से छिप कर देखता हूँ। अरे ये क्या चीज़ है भाई? ये ज़मीन पर लेटी है या हवा में लटक रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये कोई भूत तो नहीं है? मुझे तो ये कोई भूत लग रहा है। अरे नहीं, कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं है? कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? अगर ये सर्बियन डांसिंग लेटी हुई तो फिर तो मेरी खैर नहीं। नहीं नहीं, उसे तो फ्रैंकलिन भैया ने मार के भगा दिया था, ये कोई भूत नहीं हो सकता। अरे नहीं, ये तो भूत है, ये तो चुड़ैल है। फ्रैंकलिन भैया बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे ऐसे भागना होगा। भागो भागो, जल्दी से कार में बैठो, मैं छोड़ता हूँ इनको यहीं पर, मैं कार लेकर भागता हूँ। ये सब इनकी वजह से हुआ है, यही इस रास्ते पर ले आए और मुझे भेज दिया। मैं तो बाल बाल बच गया, मैं तो भाग रहा हूँ अपनी कार लेकर। फ्लैंक अरे अरे शिनचैन, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रुको यार। नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, आप रुको, मैं तो भाग रहा हूँ। अरे शिनचैन, मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहा है यार, मैं कैसे जाऊंगा? मुझे भी कार में बिठा ले। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कार यहाँ पर लगा देता हूँ, आप जल्दी से आओ और कार में बैठो। ये शिनचैन भी ना यार, मुझे छोड़कर कार लेकर भाग गया। वहां पर आगे जाकर रुका हुआ है, शायद जाकर पूछता हूँ आखिर बात क्या है। उसने ऐसा क्या देख लिया, भूत देख ली के? अरे यार ये सच में शिनचैन ना मुझे परेशान करके रख देता है। क्या हुआ शिनचैन, तूने देखा क्या? वो तो बस एक शराबी आदमी था जो वहां लेटा हुआ था। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, वो भूत था, वो कोई चुड़ैल थी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे अब पकौड़े नहीं खाने हैं। चलो चुपचाप घर चलते हैं। अरे नहीं शिनचैन, भूत कहाँ से हो सकता है? मुझे लगता है पक्का कोई वो शराबी है। तुम यहीं रुको, मैं उसे देख कर आता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें कोई धोखा हुआ है। तुम्हें लगता है अभी से चश्मे की ज़रूरत है, तुम्हारे लिए चश्मा बनवाना पड़ेगा। तुम कार को यहीं लेकर रुको, मुझे छोड़कर भागना मत। मैं अभी आता हूँ, फिर हम सीधे घर चलेंगे। ओके? तो दोस्तों आखिर वो चीज़ है क्या? मुझे सच बताऊँ तो मुझे भी थोड़ी बहुत डर लग रही है, इसलिए तो मैंने शिनचैन को भेज दिया था। मुझे भी वो अब कोई शराबी नहीं लग रहा, बल्कि कोई और चीज़ ही लग रही है। एक सेकेंड, ये सच में लेटा हुआ है या हवा में उड़ रहा है? ओ भाई ये क्या है, ये क्या है भाई? जाकर मुझे छिपना होगा। अब समझ में आया शिनचैन इतना डर क्यों रहा था भाई। अब समझ में आया शिनचैन इतना क्यों डर रहा था। ये ज़रूर कोई भूत है, ये कोई शैतान है।
लेकिन मैं डर इतना गया था कि मैं उसके सामने से आया लेकिन उसका चेहरा ध्यान से नहीं देख पाया। मुझे छिपना होगा, कहीं वो मुझे ना देख ले। दोस्तों सच कहूँ तो अब सच में डर का माहौल पैदा हो चुका है और आपका फ्रैंकलिन भाई भी डर चुका है भाई। लेकिन ये चीज़ है क्या और ये हवा में कैसे उड़ रही है? कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। या क्या ये सच में सर्बियन डांसिंग लेडी है? नहीं, मैंने तो उसे मार दिया था। ये क्या है फिर? हाँ, ये सच में वही है, लेकिन मारो इसे। मुझे लगता है ये बेहोश पड़ा था। ओ नहीं, ये तो खड़ा हो गया। ये लेटा हुआ था, मैंने इसे मार कर खड़ा कर दिया। ये क्या कर दिया भाई मुझे लगा था ये नींद में है, लेकिन मैंने तो मामला और गड़बड़ कर दिया। मुझे कोई वेपन लगाना होगा, इसे मारना होगा। स्नाइपर से मारता हूँ हेडशॉट। ओ नहीं भाई, ये तो मिस हो गया। इसे लगा भी नहीं। ओ नहीं, मुझे फिर से निशाना लगाना होगा। लेकिन ये मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रही? अगर ये सर्बियन डांसिंग लेडी है और ये सच में वाकई में वही है, आखिर ये लॉस सैंटोस में वापस आ कैसे गई? और ये यहाँ पर लेट कर क्या कर रही है? ना ये डांस कर रही है, ना मुझ पर अटैक कर रही है। भाई ये यहाँ पर कर क्या रही है भाई? मुझे इसके पैरों पर निशाना लगाना होगा। सही किया मैंने, पैरों पर निशाना लग गया। इसके हेड पर मैं निशाना लगा रहा था तो वो चूक जा रहा था, पता नहीं क्यों। अब इसके पैरों पे मैंने निशाना लगाया है, लेकिन ये मरी नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी हिल रही है, यानी कि ये अभी जिंदा है। मुझे इसे और मारना होगा और गोलियां बरसानी होंगी इसके ऊपर। मुझे थोड़ा दूर जाके हेड पे निशाना लगाना होगा। ये गया हेडशॉट। अब इसकी बॉडी, अरे नहीं, ये तो अभी भी हिल रही है। ये तो अभी भी हिल रही है भाई, अभी भी हिल रही है। मुझे और मारना होगा इसे, वरना ये मेरा पीछा करके मुझ पर हमला कर सकती है। मुझे कम से कम इसे इतना मारना होगा कि ये सुबह तक वापस उठ ना पाए। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इन मामूली गोलियों से तो ये मरने वाली नहीं है, लेकिन हाँ, इसकी बॉडी अगर घायल हो जाए तो इसे रीजनरेट होने में, हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे बस जो मैं कर सकता था फिलहाल इतना ही है। अभी मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि यहाँ और देर रुकना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। मैंने अचानक सामना कर लिया इतनी बड़ी शैतान का। मैंने सोचा भी नहीं था भाई कि चलते फिरते पकौड़े खरीदते। शिनचैन निकल भाई, मैं भाग रहा हूँ। ओ सॉरी शिनचैन, मैं इतना डर गया था कि मैंने तुझ पर अटैक कर दिया। तुझे धक्का दे दिया मैंने कार से। भाई मुझ पर हमला मत कर, मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझ पर क्यों हमला कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया, तो फिर मुझे कार से क्यों ढकेला? मैं पहले ही बहुत डर चुका था। सॉरी यार शिनचैन, मैं भी डर गया था। जल्दबाजी में मैंने तुझे धक्का दे दिया। मैं चाहता था तू दूसरी साइड बैठ जा। चल जल्दी सब यहाँ से निकलते हैं। अच्छा किया तूने अपनी गन तैयार रखी है, तू वेपन लेकर लड़ने के लिए तैयार था। बहुत अच्छा किया भाई, मुझे तुझ पर प्राउड है। लेकिन अब हमें यहाँ जल्द से जल्द निकलना होगा। मैंने उसे कई गोलियां मारी हैं, जिससे उसे हील होने में कम से कम सुबह तक का टाइम लगेगा। तब तक हमारे पास बहुत वक्त है। सुबह तक तो वहाँ से हिल भी नहीं सकती। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये वाला रास्ता लेकर जाते हैं, सीधे जाएंगे तो शायद वो पीछा कर ले या अंदाज़ा लगा ले। हालांकि उसने शायद हमारी कार भी देख ली है। ये वाली कार में ज़्यादा देर रुकना हमारे लिए सेफ नहीं है। हमें कार को बदलना होगा, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ी दूर चले जाना चाहिए ताकि उससे हम पर शक ना हो हम किस तरफ गए हुए हैं। दोस्तों आपको कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखो भाई, टेंशन इतना है कि कार भी सही से ड्राइव नहीं किया जा रहा और ये कार उल्टी फुल्टी, ये तो गुलाटियाँ खेलती हुई चल रही है भाई। सच कहूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सर्बियन डांसिंग लेडी वापस आई कैसे? आई तो आई क्यों? और वो वहाँ पर लेट कर क्या रही थी? आप सबको पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। दोस्तों ये सब कुछ शिनचैन की वजह से हुआ। इसने हमें पकौड़े खरीदने के लिए इतनी रात को बाहर निकाला घर से। चॉप ने पहले ही मना किया था, इस टाइम जाओगे तो सर्बियन डांसिंग लेडी पकड़ सकती है। और मैंने मजाक में लिया भाई, मुझे खुद पर ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट था कि मैंने उसे मारकर भगाया है तो वो दोबारा नहीं आ सकते। लेकिन देखो, शायद वो मुझसे बदला लेने ही आई है। मुझे इस वक्त हंसी भी आ रही है कि भाई ये क्या हो गया। मैं पकौड़े लेने जा रहा हूँ, रास्ते में सर्बियन डांसिंग लेडी जो है वो लेटी हुई है। भाई साहब थोड़ा निकल जाइए, हमें थोड़ी देर के लिए आपकी कार उधार चाहिए, मुझे और मेरे दोस्त को। तो शिनचैन, हमने उन दो बेस्ट फ्रेंड्स को कार से निकाल दिया और हम दोनों सवार हो गए। लेकिन चूंकि हम इधर से ही आए हैं तो हम उल्टा नहीं जाएंगे, हमें इधर भागना होगा और उसके बाद हम अपने घर पर जाएंगे। वैसे तो अभी हम अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर हैं। मुझे लगता है कि 1 घंटे लग जाएंगे ड्राइव करने में। अगर बहुत तेज़ भी मैं ड्राइव करूं तो भी
मुझे लगता है आधा घंटा से ऊपर लगेगा या पौन घंटा तो लग जाएगा घर तक पहुंचने में। और अभी घर पर जाना मुझे सही भी नहीं लगता। मुझे लगता है पहले मुझे शहर में ही थोड़ा बहुत घूम लेना चाहिए ताकि उसे शक ना हो कि मैं घर पर गया हूँ, क्योंकि सर्बियन डांसिंग लेडी को मेरे घर का पता नहीं है। उसे सच में आज तक नहीं पता चला। मैंने अपने घर की एड्रेस को इतना छिपा कर रखा हुआ है, इतना सीक्रेट है कि उसे पता ही नहीं है कि मैं कहाँ रहता हूँ। सिर्फ पुलिस वालों को पता है, पुलिस वालों को पता है मैं कहाँ रहता हूँ, लेकिन सर्बियन डांसिंग लेडी को और कई गैंगस्टर्स को नहीं पता है, मेरे दुश्मनों को, कई शैतानों को, डीमंस को नहीं पता है मैं कहाँ रहता हूँ। इसलिए मेरा घर अभी तक सेफ बचा हुआ है। लेकिन इसका कोई पता नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं कि फ्यूचर में क्या हो जाए, कब मेरे घर पे अटैक हो जाए, मेरे दोस्तों पर अटैक हो जाए। इसलिए मैं बड़ा ही डरा हुआ रहता हूँ, सावधान रहता हूँ। देखो भाई, हमले होते रहते हैं लॉस सैंटोस में। अभी सर्बियन डांसिंग लेडी एक आई है, हम लोग मजाक कर रहे थे कि कहीं सर्बियन डांसिंग लेडी ना आ जाए, और वो सच में आ गई। सोचो क्या होगा अगर उसकी आर्मी आ गई तो। अभी तो मुझे सोचना होगा कि वो सुबह तक दोबारा हील होगी, रीजनरेट होगी, फिर वो शहर में आतंक ना फैलाए, उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। लेकिन फिलहाल मुझे कहीं साइड में जाकर ठंडे दिमाग से सोचना होगा। और सच बताऊं तो मुझे 1 नंबर भी लगी है, बहुत ज़ोर की दोस्तों। तो फिलहाल मुझे गाड़ी किसी अच्छी जगह पर रोकना होगा ताकि मैं हल्का हो सकूं, वरना डर के मारे कहीं पैंट गीली ना हो जाए। मजाक कर रहा हूँ भाई, तुम्हारा भाई डरता थोड़ी है। इतने सारे डीमंस को, दुश्मनों को मैंने लॉस सैंटोस से मार कर भगाया है, मैं कैसे डर के मारे सुसु कर सकता हूँ। लेकिन स्टिल मुझे चिंता तो हो रही है कि दुश्मन से निपटना कैसे है। आप सबके पास कोई रास्ता हो, आपके पास कोई प्लान, कोई आइडिया हो तो कमेंट में हमें बताइए दोस्तों। तब तक आपका भाई यहाँ पर हल्का होने जा रहा है। यहाँ पर अंदर शायद वॉशरूम तो होना चाहिए, तो मुझे डर लग रहा है। अभी तो मैंने एक सर्बियन डांसिंग लेडी को देखा है, कहीं इन दोनों की बकवास जो ये जो कह रहे थे कि पूरी आर्मी आ जाए, वो सच में ना आ जाए।